हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेशल डिमांड पे कुछ स्पेशल टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ मैं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हालांकि हम लोग फिनिश कर चुके हैं मेन्यू वाइज, बट कुछ स्पेशल डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि हमें कवर पेज कैसे अपना खुद का कवर पेज बनाया जाए, और कुछ मैक्रो को लेकर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को लेकर था कि एक ही पेज में हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप करनी पड़ती है, बार बार फॉन्ट कैसे बदलें और बदलते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इस चीज़ को लेकर मैं थोड़े से डाउट आप लोगों के क्लियर करने आया हूँ। तो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि नॉर्मली हम लोग कवर पेज की बात करते हैं तो इंसर्ट में हम अक्सर यहाँ से कवर पेज लेते हैं, और कवर पेज हम पहले से जो प्री डिज़ाइन कवर पेज होते हैं उनको पिक करते हैं। इनमें से हम कोई भी कवर पेज को पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि आप यहाँ से कोई कवर पेज जैसे लेते हैं, क्लिक किया तो आपने अपना खुद का एक कवर पेज बनाया, और ये इस तरीके से कवर पेज आ रहा होगा, ठीक है। ये कवर पेज दिखता है और इसके नीचे आपका टेक्स्ट। बाकी देखिए, यहाँ पर आप कह देते हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल डालिए, और यहाँ पर ड्रॉ योर रीडर एंड विच इज़ द एलिगेंस, इस तरीके से कुछ भी आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, समथिंग समथिंग, डॉक्यूमेंट का टाइटल, अनटाइटल, जो भी आप यहाँ पर चीज़ें ले रहे हैं वो सब यहाँ पर बना लेते हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर कोई अपनी डिटेल डाल के अपना कवर पेज बना देते हैं। इसी तरीके से हम अपनी कोई किताब लिखते हैं, और किताब लिखने के बाद हम ये चाहते हैं कि हम अपना खुद का कोई कवर पेज ले लें और उस कवर पेज को हम हर बार यूज़ कर सकें। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहली चीज़ हम एक न्यू ब्लैंक शीट लेते हैं। ब्लैंक शीट लेने के बाद सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास लेआउट के अंदर, हमें इसको फुल पेज करना है। हमारे ये जो मार्जिन्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो कवर पेज के केस में सबसे पहली चीज़ मार्जिन्स को हम रिमूव करते हैं, और यहाँ पर हम मार्जिन्स में कस्टम मार्जिन में चले जाते हैं, या यहाँ पर वैसे होता है ना टॉप जीरो बॉटम जीरो सब कुछ, तो कस्टम मार्जिन में भी जाके आप इस सब चीज़ों को 0 0 0 0 सबको कर सकते हैं सेट। लेकिन जैसे 0 0 0 0 सेट करेंगे ये एक इंफॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है, एक वार्निंग टाइप की आ रही है, आप इसे इग्नोर कर दीजिए, कोने पे कर्सर चला जाएगा सबसे पहले। अब देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़, अगर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कोई बॉक्सेस, ट्रायंगल, पिक्चर्स कुछ भी बनानी है तो आप उसे इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद आप जाते हैं पिक्चर पे। पिक्चर में मैंने डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स रखी हैं, जैसे डेस्कटॉप पे कोई भी एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर। अब देखिए, हालांकि ये फुल पेज तो नहीं आएगी पिक्चर, पिक्चर विड्थ वाइज ज़्यादा है, हाइट वाइज कम है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इस पिक्चर का कुछ पोर्शन क्रॉप कर लेते हैं, और इस पिक्चर को थोड़ा पोर्शन लेकर इसको बड़ा कर लेंगे। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट में एक क्रॉप ऑप्शन होता है। क्रॉप ऑप्शन में आप यहाँ से पिक्चर को क्रॉप कीजिए इतना, ठीक है, और इधर से भी थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ मैं, इतना, ये रख लिया। अब इसको पेज के कोने में रखी हुई है पिक्चर, इसको मैं बड़ा करूँगा तो डेफिनेटली ये पिक्चर जहाँ तक विड्थ वाइज जा सकेगी ये चली जाएगी, ठीक है। और क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ पिक्चर को, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगी पिक्चर, और ये फुल पेज में आपने दिखा दी। या पिक्चर छोटी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पिक्चर को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि हमारी पिक्चर भी रहे और नीचे हम कुछ टेक्स्ट भी ले सकें। तो यहाँ पर हमने ये वर्ड करके लिया, और ये पिक्चर मैं नीचे खिसका देता हूँ थोड़ी सी, एक सेकेंड। इसमें पिक्चर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है पोजीशनिंग, और पोजीशनिंग में मैंने ये टॉप बॉटम में ले गया पिक्चर को, ठीक है गाइस। इस तरीके से इस पिक्चर को हमने बॉटम में रख लिया। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है इंसर्ट में, हमने एक शेप ले ली यहाँ पर रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल शेप हमने पूरी की पूरी यहाँ से बना ली इस तरीके से, ओके। इसको भी फुल पेज बनाता हूँ, ये फुल पेज कह रहा हूँ, सॉरी, टॉप में फुल टॉप एरिया घेर लेता हूँ इसको, ठीक। इसको रखा मैंने टॉप पे, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, हल्का सा अच्छा लगेगा, ओके। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद अगर मुझे कुछ और पिक्चर्स, इमेजेस या कुछ भी लेना है, तो जैसे सपोज़ करो यहाँ पर आप कह देते हैं कि पेस्ट योर लोगो हेयर, यहाँ पर आपने एक लोगो के लिए जगह छोड़ दी, अपनी कंपनी का लोगो लगाएं, और
कंपनी का लोगो लगाएंगे, अच्छा लगेगा यहाँ पर। और इसकी शेप का कलर हम यहाँ पर कह देते हैं मोर फिल कलर में जाकर, और इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी हल्की सी ले आता हूँ, ये हल्का ट्रांसपेरेंट कर दिया, ज़्यादा नहीं। ट्रांसपेरेंसी करनी है तो कर सकते हैं वैसे, या लोगो को लाने के लिए आप ऐसा करें तो देखिए ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो लोगो यहाँ पर आएगा और ये दोनों बॉक्स दिखेंगे, देखिए ये पीछे से ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक लोगो रख लेंगे अपना, ठीक। लोगो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं लेकिन इस पर करता हूँ आपके लिए। देखिए सपोज़ करो इंसर्ट में मैंने अपनी कंपनी का ही लोगो मैं एक्सेस का रख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लेता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने एक लोगो तैयार किया, एक्सेस, एक्सेस को लिखकर हमने यहाँ पर इसका फॉन्ट रख दिया हमने, इसका इम्पैक्ट फॉन्ट लेके मैंने इसको साइज को थोड़ा बड़ा किया। यहाँ पर हम ई को और बड़ा कर देते हैं, ठीक। और यहाँ से हल्का सा इसको 28 की जगह 32 कर देता हूँ, ताकि नहीं 32 में ज़्यादा हो जाएगा, 30 रख देते हैं हम इसे, या ठीक है गाइस। इस तरीके से हमने ये एक्सेस लिख के रख दिया है, ठीक। ये जो बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को शेप में नो फिल कर दिया, और साथ ही साथ इसकी जो आउटलाइन होती है शेप की वो नो आउटलाइन कर दी, ये आ गया। ये शेप है लेकिन आउटलाइन नहीं है और फिल भी नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सेस। इसमें मैंने ई को थोड़ा सा कलर चेंज दिया, और उसमें एक ऑरेंज शेड, सॉरी, ई को सिलेक्ट करते हैं खाली, और इसका फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, इसको हम थोड़ा रेडिश रख लेते हैं, और इस वाले ई को भी रेडिश फॉन्ट में देते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट में एक शेप ले रहे हैं, कुछ ऐसी, इस तरीके से कॉपी पेस्ट करिए शेप, हल्का सा थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूँ, देखिए। हालांकि वी आर नॉट डूइंग फोटोशॉप, हम, आप गौर कीजिए, हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और काम करवा रहे हैं हम इससे, किसके, इससे हम काम करवा रहे हैं थोड़े से इस टाइप के कि हमारा काम जो है वो फोटोशॉप का काम यहीं बैठे बैठे हो जाए, ठीक है। इसमें हमने कलर दिया थोड़ा सा, ऊपर वाले सर्कल में कलर मैं दे देता हूँ थोड़ा डार्क, फिल कर देते हैं थोड़ा डार्क कलर, डार्क में तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा ग्रेइश रखते हैं इसको। और इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन, ऐसी अंदर वाले का कलर मुझे बिल्कुल लगभग ये चाहिए, तो इसके लिए हमने कलर लिया था, इसका कलर जो है हम यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर में जाके इस पर क्लिक कर दे तो कलर सेम टू सेम हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसकी भी आउटलाइन हम नन कर देते हैं, सॉरी आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं। अब देखिए आउटलाइन यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे कि आउटलाइन ना दिखे। इन दोनों को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ग्रुप कर दीजिए, यहाँ पर ग्रुप कर दीजिए, साथ में बाहर वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया था। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप रखिए ग्रुप, और इसे हम रोटेट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक। एक्सेस को ब्रिंग टू फ्रंट ले आओ,
ठीक है, एक्सेस को और इस पूरे को हमने सेलेक्ट किया और फिर से ग्रुप किया और ग्रुप करके हम इसको यहाँ ले आए कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने कुछ लोगो बनाया और इसको रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कहा कि इंसर्ट में ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट होता है तो थोड़ा और लुक वाइज बढ़िया आ जाता है, बट यहाँ पर कुछ ग्रुप इसे भी करता हूँ इसकी शेप में। नो आउटलाइन और बाहर वाले की भी शेप में नो आउटलाइन। ठीक है, चलिए गाइस, अभी हमने ये बना लिया। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और उस टेक्स्ट बॉक्स में कह दिया, इसको यहाँ रखा और एंटर। अब देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये बॉक्स छोटा हो जाता है। ठीक है, एंटर योर प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, अब जैसे ये रखूँगा, इसको बड़ा कर दिया, ये आ गया और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के टाइटल को लेकर इसको बड़ा सा कर सकते हैं और पेज को ये करके, और आप चाहें तो इसको सेंटर में ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेंटर कर दिया। पोजीशनिंग ऐसे भी सेंटर करनी है तो सॉरी, पोजीशनिंग को मिडिल इस तरीके से रख दिया आपने। एंटर प्रोजेक्ट टाइटल एयर, और इसको भी कोई कलर वगैरह देना है तो आप इस बॉक्स को कोई कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये पेज बन गया आपका इस तरीके से, ऊपर टाइटल वगैरह हो गया, ये हो गया, नीचे ऑथर का नाम आपको डालना है तो आप डालिए, नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल करके आपके पास ये चीज़ें सब ग्रुप में रखना चाहते हैं तो ग्रुप में कर लीजिए, है ना, बिखरी भी रहेंगी, अलग अच्छी नहीं लगेगी। ग्रुप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको सबको। ठीक है, ग्रुप के लिए फॉर्मेट में मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन होता है। आप ग्रुप करना चाहें तो इसको फॉर्मेट में पहले अलग अलग करके करेंगे हम। थोड़ा सा ये चीज़ें हमने अलग कर दी थी, शिफ्ट दबाएं, सेलेक्ट कीजिए और ये सब ग्रुप में कर दीजिए, ये ग्रुप हो जाए। ठीक है, ये ग्रुप रहेगा, इसका ग्रुप अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो क्या होता है, आपने ये सब कुछ कर दिया और इस सबको करने के बाद आपने यहाँ पे कहा कि मुझे इसको एज अ कवर पेज यूज़ करना है। तो इसको एज अ कवर पेज यूज़ करने के लिए आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाके आप कहते हैं क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में यहाँ पर आप जाते हैं क्विक पार्ट के अंदर, और बिल्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजर जो होता है, वैसे यहाँ पर आप कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। क्विक पार्ट में जाएं, यहाँ पे कहते हैं सेव सिलेक्शन एज क्विक पार्ट गैलरी। क्विक पार्ट गैलरी में आपने कहा माय कवर पेज, माय कवर। ठीक है, माय कवर गैलरी किस में जाएगा, हमने कहा यहाँ पर आपके पास कवर पेजेस की गैलरी अलग है, आप उसमें डालिए इसे और इसको ओके कर दीजिए। ठीक, अब जब कभी भी आप यहाँ पर न्यू फाइल लेते हैं, न्यू ब्लैंक पेज लेंगे, एंड सपोज न्यू ब्लैंक पेज पे यू वांट कि आपका ये पेज है, ये आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपने कुछ भी प्रोजेक्ट टाइप किया हुआ है, एंड यू वांट कि आपकी बुक का जो कवर पेज आपने तैयार किया था वो इसके कवर पेज पे लग जाए। तो आप इंसर्ट में जब आप कवर पेजेस पे जाएंगे तो कवर पेजेस की यहाँ पर देखिए जो गैलरी दिख रही है, इस गैलरी के बीच में अगर आप नीचे खिसकते हैं, देखिए तो यहाँ पर एक कवर पेज ये भी दिख रहा है ना। तो जैसे आप ये कवर पेज लेंगे, ये कवर पेज थोड़ा सा हिल गया है शायद, नहीं, अच्छा वो मार्जिन्स है, वो मार्जिन्स की वजह से है, आपको इसका मार्जिन हटाना पड़ेगा। मार्जिन हटानेंगे तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये कवर पेज इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ये मार्जिन्स वगैरह ले रहा है। और जब आप इसमें लेआउट में मार्जिन्स 0 0 सेट कर देते हैं तो ये कवर पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ओके,
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कवर पेज लेकर काम कर सकते हैं। अपना कवर पेज जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने टॉप में लाकर रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो होती है बात कवर पेज की। उसके बाद हमारे पास, हम इसे क्लोज कर रहे हैं, डोंट सेव, ठीक है, और इसको तो मैंने क्लोज कर दिया। अब गाइस न्यू आता है, मेनली क्या होता है, सेकंड प्रॉब्लम जो फेस करी गई अब, दैट वाज कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही उसमें कैसे टाइप करें। तो गाइस इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक सिंपल सा काम कीजिए, एक मैक्रो बना लीजिए। मैक्रो मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है, वी कैन क्रिएट बटन मैक्रोज। व्यू के अंदर ऑप्शन होता है, आप बटन मैक्रो बनाते हैं, तो बटन मैक्रो में जाएं और यहाँ पर आप रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। तो यहाँ पर एक कीबोर्ड मैक्रो, बटन भी है, कीबोर्ड मैक्रो में चले जाएं और कीबोर्ड मैक्रो में चाहे तो इसका नाम रख लेते हैं हम पहले से, स्टॉप मैक्रो कर दिया अभी मैंने। मैक्रो में गया, इसमें मैंने इंग्लिश या हिंदी रख देता हूँ, पहले हिंदी किया, कीबोर्ड मैक्रो में गया, इसका शॉर्टकट की मैंने रखा ऑल्ट एच करके असाइन कर दिया, क्लोज किया। इसकी रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप होम में जाते हैं, फॉन्ट में, और फॉन्ट में आप चले जाते हैं कृति देव फॉन्ट, अगर हमारे पास इंस्टॉल्ड है तो। ओहो, मेरे पास यहाँ पर शायद हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं दो फॉन्ट के बीच में स्विचिंग बता देता हूँ, फिर हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी फॉन्ट हमारे पास यहाँ पर शायद होंगे, तो हिंदी फॉन्ट हम कॉपी करके अपने कंट्रोल पैनल पे ले लेते हैं, फॉन्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास हिंदी फॉन्ट यहाँ पर आ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हिंदी फॉन्ट्स को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे वर्ड में आए, और वर्ड में आने के बाद आप यहाँ पर, अभी मैक्रो बन रहा है, देखिए मैक्रो में आपने क्या किया, यहाँ से फॉन्ट ले लिया ये। ठीक है, फॉन्ट कृति देव जनरली यूज़ करते हैं, अगर तो कृति देव पे जाएं और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लें, लगभग 14, 15, 16 के आसपास कर लीजिए। ठीक है, ये फॉन्ट हो गया आपका कृति देव। ठीक, कृति देव फॉन्ट लेने के बाद आप इसमें स्टॉप यहाँ से भी कर सकते हैं, और व्यू में जाके मैक्रो में स्टॉप मैक्रो ये कर दिया। इसी तरीके से आप दूसरा मैक्रो बनाते हैं, व्यू में गए मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, अब इसका नाम मैंने रखा है इंग्लिश में कीबोर्ड पे जाते हैं, ऑल्ट ई दबाएं, ऑल्ट ई दबा के इसको असाइन कर दीजिए। ये भी पहले से असाइन नहीं था, क्लोज कीजिए, और फॉन्ट में आप कर दीजिए वापस कैलिबरी, या कोई भी जो भी फॉन्ट आपका, कैलिबरी साइज 12। हिंदी और इंग्लिश फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आप साइज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि दोनों का बराबर साइज़ कहाँ पर आ रहा है, 12 में आ रहा है, 11 में आ रहा है, जहाँ पर भी आपको साइज़ दोनों का बराबर मिल जाएगा ये कीजिए, और व्यू में मैक्रो में जाके स्टॉप मैक्रो कर लीजिए। अब गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो माय नेम इज़ ऑल्ट एच, ठीक है, ऑल्ट एच करते ही कृति देव आ गया फॉन्ट, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजीव। ओके, फिर मैंने ऑल्ट ई किया, ऑल्ट ई करके, ऑल्ट ई करा मैंने यहाँ पर, सॉरी ऑल्ट ई, ठीक है, ऑल्ट ई करके मैंने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज, अब हमको ऑल्ट एच करके करना है, सॉरी गाइस थोड़ा सा हिंदी की प्रॉब्लम है मेरे साथ। तुम्हारा नाम, ठीक है। अब मैं बीच बीच में हिंदी, बीच बीच में इंग्लिश, बीच बीच में हिंदी, बीच में इंग्लिश हम लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द मेथड कि जब आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ी आप हिंदी लिखिए, हिंदी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है आप ऑल्ट कीज़ में एक मैक्रो बना लीजिए और मैक्रो में डाल के आप इससे रख सकते हैं। तो गाइज़ ये थे आपके 2 चैप्टर जो अभी तक मेरे से क्वेरीज़ की गई थी। क्वेरीज़ का मैंने यहाँ पर ये जवाब दिया है, ठीक है। आगे आप मेरे को क्वेश्चन पुट अप कीजिए,
मैं आपके सवालों के जवाब वीडियो बना के देता रहूँगा और इसी तरीके से आपका प्यार बना रहना चाहिए। क्वेश्चंस मेरे से लगातार पूछते रहें, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अपकमिंग वीडियो का वेट कीजिए थोड़ा सा, अपकमिंग वीडियो और अच्छा आने वाला है और दैट विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। होप सो वो आपको और अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू गाइस।